अगर सीलोम की बात की जाए तो सीलोम को सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि एक तरह की बॉडी कैविटी होती है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मेसोडर्म के लैटरल प्लेट के स्प्लिटिंग से बनती है। ए फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी formed from the splitting of the lateral plate mesoderm during embryonic development। मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि अगर हम बॉडी का ट्रांसफर सेक्शन काटें तो बीच में गट होता है, ठीक है, जिसमें से कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गुजरता है, ठीक, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है इसको सीलोम कहा जाता है, ठीक है। इसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो आप इसको दूसरे वर्ड्स में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट इज़ फ्लूइड फील्ड स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड digestive tract which is usually lined by a mesodermal epithelium called peritoneum। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सीलोम का काम क्या होता है। देखिए, सीलोम जो होता है ये सबसे पहला काम तो ये करता है कि जो भी डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट होते हैं उनके लिए कंपार्टमेंटाइजेशन का काम करता है। यानी पहला काम ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कंपार्टमेंट का प्रोवाइड करता है। दूसरा काम ये करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है जिससे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन जो हैं वो सुरक्षित रह सकें, टू प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, सीलोम के आधार पर हम पूरे एनिमल्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले तरह के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सीलोम नहीं पाया जाता है, उनको बोलते हैं ए सीलोमेट। दूसरे तरह के एनिमल्स जो होते हैं उनको स्यूडो सीलोमेट बोलते हैं। और तीसरे जो होते हैं सीलोमेट, जिसमें सीलोम पाया जाता है। ए सीलोमेट मतलब जिसमें सीलोम नहीं होता है, उसका क्या होता है कि उसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, सेक्शन व्यू, वो कुछ इस तरह से होता है। बाहर बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल, और बीच में गट होता है जिसमें से कि एलिमेंट्री कैनाल्स गुजरती है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का चैम्बर नहीं पाया जाता है, किसी तरह का खाली स्पेस नहीं पाया जाता है। ऐसे बॉडी ऑर्गन वाले एनिमल्स को ए सीलोमेट बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैट वर्म। अब देखिए, सीडो सीलोमेट में क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं होती है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मेसोडर्म होता है छोटे छोटे पैचेस, मतलब पैकेट की तरह संरचना बना लेता है और पूरे जो कैविटी होती है उसमें बिखरा हुआ होता है। जैसे अब इस फिगर को देख लेते हैं, ये बॉडी सेक्शन है, तो ये आपका बॉडी वॉल है यानी इक्टोडर्म है, ठीक है। बीच में गट है, ठीक, और इसके चारों तरफ इस तरह से ये इंडोडर्म है, इंडोडर्म, ठीक है। ये इंडोडर्म हो गया, इंडोडर्म, ठीक। तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ये जो खाली स्पेस है, इसमें मेसोडर्म जो होता है वो पाउचेस के फॉर्म में पाया जाता है, इस तरह से छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से ये पाउच बनाता है, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे पढ़िए, द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। मतलब ये जो बॉडी कैविटी जो होती है ये मेसोडर्म के द्वारा
लाइंड नहीं होती है, घिरी नहीं होती है। इंस्टीड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। अब देखिए यहाँ पे मेसोडर्म तो होता नहीं है, ठीक है, किस, और मेसोडर्म अगर होता भी है तो किस रूप में होता है, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम, जबकि होना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ना होगा, ये छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में होता है मेसोडर्म, ठीक। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, यानी कहाँ पे होता है ये स्कैटर्ड पाउचेज, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में होता है, ठीक है। तो ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोम बोलते हैं। और जिस एनिमल्स में ये पाया जाता है उसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, राउंड वर्म या एस्केहेलमिन्थीज, इसको राउंड वर्म भी बोलते हैं, राउंड वर्म, ठीक है। तो एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लेटीहेलमिन्थीज, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थीज हो गया। एसिलोमेट में क्या, सिलोम नहीं पाया जाता था, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती थी, ठीक है, ठीक। और सीडोसिलोमेट क्या होता है, बॉडी कैविटी तो पाई जाती है लेकिन इसमें स्कैटर्ड पाउचेस पाया जाता है, ठीक है, किसका, मेसोडर्म का पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्केहेलमिन्थीज या राउंड वर्म। अब देखिए, जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, कहाँ पे, गट और बॉडी वाल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम, ठीक है। और ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेसोडर्मल टिश्यू जो होता है, जो कि इस कैविटी को घेरे रहता है, यानी सिलोम को जो घेरे रहता है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम लाइन। अब देखिए, ये दो तरह का हो सकता है, पहला होता है साइजोसिलोम और दूसरा होता है इंटेरोसिलोम। जो साइजोसिलोम होता है वो मेसोडर्म सीड के स्प्लिटिंग से बनता है, ठीक है, बाय स्प्लिट इन द मेसोडर्म सीड। इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यानी आप ऐसे याद कर लीजिए, आम, ठीक है, यस से स्वीट याद कर लीजिए, यानी स्वीट आम, स्वीट आम। यस से हो गया साइजोसिलोम, ए से हो गया एनेलिडा, दूसरे ए से हो गया आर्थ्रोपोडा, यम से हो गया मोलस्का, यानी साइजोसिलोम का एग्जाम्पल स्वीट आम। अब देखिए, जो इंटेरोसिलोम होता है, इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियोनिक गट होता है उससे मेसोडर्म एराइज करता है, ठीक है, या इंटरान जो होता है वो ग्रोथ करता है पाउचेस के फॉर्म में, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोसिलोम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, मतलब EEC, ई इंटेरोसिलोम, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। ये बस आप इतना याद रखिए कि ये एम्ब्रियोनिक गट के वाल से मेसोडर्म इसका एराइज करता है, ठीक है, तो उसको इंटेरोसिलोम कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, मेसोडर्म सीड जब स्प्लिट कर जाती है तो साइजोसिलोम बनाता है। तो ये सिलोम के बारे में हो गया। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, मतलब 3 लेयर पाए जाते हैं। उसके बाद बाकी जितने होते हैं सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है, जबकि इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म होता है, ठीक। अब देखिए, अगर सिलोम की बात की जाए तो यहाँ तक पूरा एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट। विशेष रूप से आपको प्लेटीहेलमिन्थीज याद रखना है, प्लेटीहेलमिन्थीज तक जो होता है ये एसिलोमेट होता है, ठीक। और क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थीज एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में। और एस्केहेलमिन्थीज जो होता है ये सीडोसिलोमेट होता है, यहाँ पे ये सीडोसिलोमेट होता है, सीडोसिलोमेट, ठीक, बस एस्केहेलमिन्थीज, ठीक, ये याद करना है, ठीक। और इसके बाद जो नीचे वाले जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ठीक। तो आपको विशेष रूप से एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थीज एसिलोमेट में याद करना है, एस्केहेलमिन्थीज सीडोसिलोमेट में याद करना है। उसके बाद नीचे वाले जितने भी हैं सब सिलोमेट होते हैं, ठीक। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक लेकर एसिलोमेट होता है, लेकिन आपको NCERT के अकॉर्डिंग चलना है।